हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था क्लिपबोर्ड ग्रुप के कुछ ऑप्शंस के बारे में, जिसमें कट कॉपी पेस्ट पढ़ लिया था हम लोगों ने। फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ था जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। इस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस ऑप्शन को मैंने बताया था कि आप लोगों को कट कॉपी वाला ये जो ऑप्शन पढ़ा था इससे रिलेटेड, और ये जो फॉर्मेटिंग वाला यानी कि फॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शन पढ़ा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने वाला, इनसे रिलेटेड होगा। इसलिए मैंने कल आप लोगों को लास्ट क्लास में छोड़ दिया था कि अगले दिन आप लोगों को ये बता देंगे। तो आज का पहला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर रखेंगे, देन आगे फिर बढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉपी का ऑप्शन अगर आप सीख लिया था, तो अगर हम कहें कि एक कॉपी करने का मतलब क्या हो रहा है, कॉपी करने का मतलब आप अपने किसी एक कंटेंट को, किसी सेलेक्ट किए गए कंटेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी सेम टू सेम कंटेंट आप दो जगहों पे रख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, फॉर्मेट पेंटर को ध्यान से समझिएगा। उसके लिए मैं पहले एक कंटेंट ले आता हूँ, रैंडम सा कंटेंट। फंक्शन पढ़ा दिया है रैंडम फंक्शन के बारे में, और जो लोग नए होंगे वो क्लासेज को स्टार्टिंग से देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर कॉपी कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉपी, ये जो कॉपी ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला कि इतनी चीजें मैंने सेलेक्ट किया और यही चीज डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और जहां पे रखना होगा वहां कर्सर को रख करके ले जाकर के पेस्ट कर देंगे। ये दो कॉपियों में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और कर्सर को यहाँ ले जाकर के रखा और यहाँ पे ले जाकर के पेस्ट कर दिया। ये देखिए, यही चार वर्ड जो मैंने यहाँ से लाया था यहाँ पे भी आ गया। ये तो कॉपी वाला ऑप्शन है। अब हम बात करें अगर फॉर्मेट पेंटर की, तो इस ऑप्शन को पढ़िए जरा। यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाने पे टूल टिप्स खुल कर क्या जा रहा, लाइक द लुक ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि एक डॉक्यूमेंट के किसी कंटेंट के ऊपर, मान लीजिए मैंने इतनी चीजों को डिजाइन किया था, या पर्टिकुलर किसी वर्ड को भी सेलेक्ट करके उसको डिजाइन किया था। डिजाइन करने का मतलब उसकी फॉर्मेटिंग की थी। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो होती है उसी को डिजाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉन्ट की फॉर्मेटिंग किया मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका कलर मान लीजिए मैंने रेड कर दिया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये सारी चीजें मैंने इसको कर दिया। ये इसकी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग हो गई। अब अगर हम चाहते थे कि यही फॉर्मेटिंग ये इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए, सेम टू सेम यही फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पे या इसमें कोई दो एक वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली फिर से सेलेक्ट करके सेम यही चीज, सेम यही साइज आपको देख लेना होगा। इसका साइज 32 रखे थे या 42 रखे थे, जितना भी रखे थे, सेम यही साइज इसके ऊपर अप्लाई कीजिए, सेम यही कलर अप्लाई कीजिए, सेम यही बोल्ड और इटैलिक करिए फिर से, तब जाकर के ये चीज होगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज करते हैं तो आप ये बार बार चीजों को याद करने से बच जाएंगे कि कितना साइज, कितना कलर, क्या क्या दिए थे। अगर ऐसे ही दो चार डिजाइनिंग है तब तो आप याद कर करके करते रह गए कि एक ऑप्शन को पहले रेड किया, ब्लैक किया, ब्लू किया, ग्रीन किया, जो भी कलर था उसका, और फिर दूसरे को किया। ऐसे करते रह जाएंगे कि एक को बोल्ड किया, इटैलिक किया, तब तक ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोग फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि कंटेंट को कॉपी करना, और कॉपी फॉर्मेटिंग का मतलब इसकी डिजाइनिंग को कॉपी करना। अब हम कंटेंट नहीं कॉपी कर रहे हैं, यानी वांट टू ऐड यू कैन आल्सो टाइप ए कीवर्ड, ये वर्ड्स नहीं कॉपी कर रहे हैं, इनकी डिजाइनिंग, इनके ऊपर जो डिजाइनिंग हुआ है, क्या क्या डिजाइन हुआ है, इनका साइज इंक्रीज हो गया है, इनका कलर और इन पे बोल्ड और इनका इटैलिक, ये जो किया गया डिजाइनिंग है, ये हम कॉपी करने वाले। तो कॉपी करने के लिए उतनी एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी डिजाइनिंग आप कॉपी करना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है पूरे को। अगर सब कुछ सेम है तो आप एक वर्ड भी यहाँ से करेंगे, दो वर्ड भी कर लेंगे, तब भी सेम चीजें होगी, और पूरा का पूरा पैराग्राफ जितना आपने डिजाइन कर रखा है उतना पूरा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तब भी कोई बात नहीं है। मैंने इन सभी चीजों को सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे माउस से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, या तो इनकी जो शॉर्टकट की भी है यहाँ देख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, यानी इसकी डिजाइनिंग कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या हो जाएगा, इसका डिजाइनिंग जिस टेक्स्ट के ऊपर लगाना रहेगा उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कल आप लोगों को कॉपी और पेस्ट पढ़ा दिया था और डिजाइनिंग भी बता दिया था। तब मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मेट पेंटर समझाएंगे, ठीक है।
तो हम माउस से नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्टकट की से यूज कर ले रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माउस पॉइंटर से करना रहेगा, यानी ऑप्शन से आकर के तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये हो गया इसका फॉर्मेटिंग कॉपी। क्या चाहते हैं आप इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना, इस पैराग्राफ को पूरा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और इसी के ऊपर ले जाकर के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी चला दीजिए, वी फॉर वैन वाला। ये देखिए ये पैराग्राफ भी उसी के जैसा हो गया, वही साइज, वही कलर, वही बोल्ड, वही इटैलिक, सब कुछ। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर करना चाहते थे, कॉपी तो हो ही चुका है, बार बार कॉपी तो करना नहीं है, फॉर्मेटिंग तो वही है, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाया, देखिए ये वाला वर्ड भी हो गया। लेकिन अगर इन केस इन फ्यूचर आप कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट करें, इसको और इंक्रीज करें, इसका कलर कुछ और करें, मान लीजिए इसका कलर मैंने ये कर दिया और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये इसकी डिजाइनिंग हो गई। अब इसकी डिजाइनिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो फिर से इस सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा और आप कॉपी करने के लिए फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाना होगा। और जब इसकी डिजाइनिंग कॉपी हो जाए तो इसको जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा दीजिए। ये देखिए अब लास्ट वाला जो कॉपी किया था डिजाइनिंग वो हो रहा है, अब रेड वाला नहीं हो रहा है। अब रेड वाला फिर से कॉपी करने के लिए फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाना होगा और देन उसको फिर पेस्ट करना रहेगा, तब हो पाएगा। यानी लास्ट फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी किया होगा वही पेस्ट होगा, जैसे कि लास्ट टेक्स्ट जो कॉपी करते हैं वही पेस्ट होता है। और इसी के साथ ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट वाला ये ग्रुप हुआ समाप्त। इनमें किसी ऑप्शन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएगा जरूर, ताकि उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कर सकें। हाँ, और अगर आप लोगों को कंटेंट समझ में आते होंगी, चीजें अच्छी लगती होंगी तो अपने भी पढ़िए और दूसरों को भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि हाँ कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं क्लास वाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के कुछ ऑप्शंस के बारे में समझाने के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, ये फाइल तो काम का है ही, हम इसके नए पेज पे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको नया डॉक्यूमेंट पे काम कर ले रहे हैं। कंट्रोल प्लस एन दबाइएगा, कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर नौतनवा। एन करते ही आपका एक नया फाइल खुल करके आ गया, नया डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया। अब इस नए डॉक्यूमेंट में हम कुछ ऑप्शंस के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन अभी तुरंत नहीं बता रहे क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाने से अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, छोटे छोटे ही क्लासेज रखेंगे। तो अभी हम आपको कुछ ऑप्शंस बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं या फिर कुछ कुछ किसी भी तरीके का कोई डाटा लिखा। मैंने मान लीजिए लिख दिया रमेश, लिख दिया मैंने, सुरेश लिख दिया मैंने, आकाश लिख दिया मैंने, विकास लिख दिया मैंने, आतिर लिख दिया मैंने, जाकिर लिख दिया मैंने, अजय लिख दिया। ऐसे कुछ लोगों के नाम लिख दिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट था किसी लोगों का, मैंने स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, जब आपने डाटा एंट्री कर लिया उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये जो नंबर ऑफ नेम्स था, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे या फिर जो भी कुछ था, इन सभी लोगों का नाम आपको एक ऑर्डर में रखना था। एक ऑर्डर का मतलब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी ए टू जेड या जेड टू ए के ऑर्डर में रखना था। आपने तो लिख दिया, अभी तो 4-5 नाम है, अब कहेंगे ठीक है मिटा देते हैं फिर से लिख लेंगे। लेकिन अगर 10-20 नाम रहे, 150 नाम रहे, तब कैसे होगा? तो आपको उसके लिए एमएस वर्ड ने एक फीचर दिया हुआ सॉर्टिंग का, सॉर्ट, SORT। सॉर्टिंग का मतलब अरेंजिंग ऑफ डाटा। आप उतने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ देखिए AZ का ऑप्शन एक बना हुआ शॉर्ट, इसमें लिख के भी आ रहा है टूल टिप्स में, अरेंज द करेंट सेक्शन इन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक ऑर्डर। अल्फाबेट्स होंगे यानी ABCD के फॉर्मेट में होगा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट होगा, नंबर्स होंगे तो न्यूमेरिक ऑर्डर में शॉर्ट होगा। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। मैंने कह दिया डिसेंडिंग करना है, यानी Z to A, ओके कर दिया। देखिए जाकिर सबसे ऊपर और फिर विकास, सुरेश, रमेश, आतिर, आकाश। और अगर मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके असेंडिंग कर दिया तो यही जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अजय, आकाश, आतिर, रमेश, सुरेश, विकास, जाकिर। ये रहा आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन। अब देखिए इसी के साथ साथ में कुछ ऑप्शंस और बता देते हैं। इसी के बगल में ये बॉर्डर का ऑप्शन है। ऐसे कुछ लोगों का नाम लिखा हो और चाहते हो कि इनके साइड में बॉर्डर्स लग करके आए, यानी कोई लाइनिंग लग करके आए, तो यहाँ देखिए इस पर क्लिक करते ही देखिए बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन दिखा रहा है। इनके नीचे से एक लाइनिंग आ जाएगी, टॉप बॉर्डर, इनके ऊपर से एक लाइनिंग आ जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट साइड में एक लाइनिंग आ जाएगी, राइट बॉर्डर, राइट साइड में लाइनिंग आ जाएगी, नो बॉर्डर, कहीं बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर, सब लोगों के किनारे किनारे बॉर्डर आ जाएगा। देखिए सब लोगों के किनारे किनारे बॉर्डर आ गया। अगर आप नहीं अच्छा लग रहा है तो आप आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का मतलब, आउटसाइड बॉर्डर का मतलब केवल बाहर बाहर से आ जाएगा, जो आपको लगे। इनसाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर पूरा पूरा हट भी जाएगा। मैंने इनको सबको क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया, सब लोग बॉर्डर में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन आप लोगों को बता देते हैं।
एक नई फाइल और ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। अलग अलग फाइलों में काम कर ले रहे हैं ताकि आपको अलग अलग चीजें समझाने में आसानी हो, एक ही में कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखिए, अब आगे बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऑप्शंस को आपको लिस्ट बना करके लिखना हो, जैसे मेन्यूज होते हैं या फिर किसी चीजों के अंदर सब ऑप्शंस बना करके लिखने हैं, एक ऑप्शन के अंदर कई ऑप्शन। जैसे मान लीजिए मैंने एक हेडिंग लिख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने एक हेडिंग डाल दिया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हेडिंग डाल दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोग को। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग पड़ गई। अब इस हेडिंग को देने के बाद हम इसके अंदर कुछ ऑप्शंस को लिखना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, आप नॉर्मली 1 2 3 ऐसे करके लिख लेते हैं। इनका दो तरीके का फॉर्मेट होता है, एक न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है जिसमें आप 1 2 3 ABCD ऐसे रोमन नंबर वगैरह लिख लेते हैं, और कुछ लोग कुछ मार्किंग बना लेते हैं, कुछ सिंबल्स बना लेते हैं, जैसे डॉट डैश एरो ऐसे कुछ बना लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई मार्किंग वाला सिंबल चाहिए, कोई मार्क चाहिए, तो आप यहाँ पे बुलेट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उन ऑप्शंस के लिए, और न्यूमेरिक चाहिए तो न्यूमेरिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नाम को बोला जाता है बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन। हम अगर बुलेट वाला ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नन है, नन का मतलब कोई ऑप्शन सेट नहीं है। और अगर आप यहाँ पे इस एरो वाले इस सिंबल को ले लेते हैं, तो इसको ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जो ऑप्शंस आप लगाएंगे उसके आगे ये एरो वाला साइन बन करके आएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया विंडोज, ठीक है, इंटर दबाइए, अगला ऑप्शन लिखने के लिए ऑटोमेटिक सिंबल बन करके आ गया। मैंने लिख दिया क्या, मैक, मैंने लिख दिया क्या, मैक, इंटर दबाइए, अगला ऑप्शन, इंटर दबाते जाइए, अगला अगला ऑप्शन आपको बनता जाएगा। एंड्रॉइड, ठीक, और अगला ऑप्शन, मान लीजिए 3 ही ऑप्शन थे, ये वाला ऑप्शन हमको नहीं चाहिए था, चौथे वाले नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है उसको नहीं चाहिए था, तो ये एक्टिवेटेड है। इस पे फिर से क्लिक करके और यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए। ये देखिए वहां से फिर गायब हो गया। अब आप नॉर्मल स्पेस में आ गए, जो ऊपर वाली हेडिंग थी उसी के पैरेलल आप नीचे वाले में आ गए हैं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पता चल रहा है ये 3 आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा कोई सिंबल लगाना हो तो दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूमेरिक था, अगर मैंने यहाँ न्यूमेरिक लिया होता तो यहाँ न्यूमेरिक बन करके आता 1 2 3 ABCD, जैसा आपको अच्छा लगे उनमें से वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए। अब बात करें, अगर सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात करें कि मान लीजिए मैंने ये रैंडम फंक्शन चला करके कुछ कंटेंट ले लिया है, ये रैंडम फंक्शन चलाया और ये कुछ कंटेंट मेरे पास आ गया। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, इन 3 जगहों पे देखिए, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है, पैराग्राफ चेंज हुआ है तो यहाँ से देखिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इनके बीच में गैपिंग है ज्यादा। यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनके बीच में गैपिंग है ज्यादा। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइटर ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लाइन चेंज हुआ है, तो यहाँ तक का इनके लाइनों के बीच की स्पेसिंग कम है। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है तो ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है इससे और इनके लाइनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, इनके लाइन का बीच का डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि पैराग्राफ्स के बीच की स्पेसिंग ज्यादा होती है जबकि लाइंस के बीच की स्पेसिंग उतनी नहीं होती है, ठीक है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको ज्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग अपने कीबोर्ड से लिखते वक्त इंटर बटन हिट करते हैं तो वो एक्चुअली लाइन नहीं चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है एक पैराग्राफ, ठीक है। हम लोग का हैबिट होता है कि हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं बार बार, लेकिन वो एक्चुअली चेंज होता है पैराग्राफ। अगर आपको लाइन चेंज करना हो, लाइन चेंजिंग का स्पेस चाहिए, कम स्पेस चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ एंटर बटन यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर से लाइन चेंज और एंटर के साथ पैराग्राफ चेंज। अगर आप ये देखना भी चाहते हैं कि कहां कहां पे पैराग्राफ चेंज हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, तो ये तो रैंडम सा कंटेंट था, यहाँ देखिए ये पी का जैसे सिंबल बना हुआ है, हाइलाइटर से हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये पी, उल्टा पी बना हुआ, पी उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में है। आप इस ऑप्शन को अगर यूज करिए तो हम उसके थ्रू अभी आपको दिखा दें कि अगर हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये देखिएगा, ये मैंने इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे पैराग्राफ चेंज हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जहां जहां पे पैराग्राफ चेंज हुआ है यहाँ पे ये मार्क आ गया है। इसको पैराग्राफ मार्क के नाम से भी जानते हैं कि पैराग्राफ की मार्किंग करता है कि कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है। बीच बीच में यहाँ लाइनें चेंज हुई है तो यहाँ पे पैराग्राफ मार्क नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ यानी कि जहाँ पे इंटर बटन हिट किया गया होगा वहां पे आपका ये मार्किंग आ गया है, ठीक है।
है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पैराग्राफ मार्क कीजिए, प्रिंटिंग कैरेक्टर प्रिंट होता है? नहीं, ये प्रिंट नहीं होता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे पेज को तो ये मार्क यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। हम आपको प्रीव्यू ही दिखा देते हैं। इस पेज को अगर प्रिंट करते हैं आप तो किस तरीके से पेज प्रिंट होगा दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस F2 आप इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल F2 आप प्रेस कीजिए। ये देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू में केवल कंटेंट आ रहा है, वो मार्किंग दिखाई नहीं दे रही है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पैराग्राफ मार्क कीजिए प्रिंटिंग कैरेक्टर, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, पैराग्राफ मार्क प्रिंट नहीं होते हैं, वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए। ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए जरा, ये शेडिंग का ऑप्शन है। शेडिंग का ऑप्शन पे जाइए। शेडिंग के ऑप्शन पे क्या फीचर है कि जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए इस पूरे पैराग्राफ के पीछे का हम कलर वगैरह बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसके पीछे का कलर वगैरह बदल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके पीछे का कलर बदल गया। ठीक है, और इसके टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए मैंने यहाँ से भी बता रखा है आप लोग को, यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप बदल सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसके साथ साथ में और कुछ ऑप्शंस जरा देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम पैराग्राफ ऊपर ही कर देते हैं या नीचे। ये देखिए, ये नीचे वाला पैराग्राफ, मैंने इस नीचे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। नीचे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, यानी लाइनों और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग सेट करना हो तो आप कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अगर स्पेसिंग को 2.0 तक ले जाता हूँ तो लाइनों के बीच में स्पेसिंग देखिए बढ़ गया। नीचे वाले पैराग्राफ को देखिएगा, जो कलरफुल पैराग्राफ है उसके नीचे का 2.5 करते हैं तो और इंक्रीज हो गया, 3 करते हैं तो और इंक्रीज हो गया, 1.0 कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 1.0 पे चला गया। ठीक है, तो ये लाइनों के बीच की स्पेसिंग सेट करना हो, कम ज्यादा करना हो, आपको लग रहा हो कि लाइनें नजदीक नजदीक में है तो इनके बीच की स्पेसिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट बनाने वाला ऑप्शन था बुलेट और नंबरिंग, इसमें एक सब लिस्ट का भी ऑप्शन है। इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़े ऑप्शंस में काम आता है, तो आपको इसको हम अगली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए बचता कौन कौन सा ऑप्शन है। ये इंडेंटेशन अलाइनमेंट का ऑप्शन बचता है और ये इंडेंटेशन का ऑप्शन बचता है, बाकी इधर तो बता दिया। ये सब लिस्ट और अलाइनमेंट। चलिए अलाइनमेंट भी बात कर ही देते हैं। ये मैंने नया फाइल ओपन किया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग का ये देखिए मार्क एक्टिवेट है, हम इसको बंद कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोगों का रूल क्या होता है कि हम लोग जो लिख रहे होते हैं स्क्रिप्ट में वो लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ABCD ऐसे लिखा, ऐसे लिखते चला जा रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिखने की स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलता है। ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये कौन सा अलाइनमेंट है? सेंटर अलाइनमेंट है। ये कौन सा अलाइनमेंट है? राइट अलाइनमेंट है। ये कौन सा अलाइनमेंट है? जस्टिफाई। 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट में रहता है, लेकिन अगर आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट अलाइनमेंट यानी कि उसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+R, लिखने से पहले उसको उधर कर दीजिए। ये देखिए आपका कर्सर जो था, ठीक है, वो राइट साइड में आ गया। अब आप लिखेंगे ABCD, ये राइट साइड से लिखता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और कुछ लिखिए, ये देखिए क्लियर। अगर आप इसी को चाहते थे कि नहीं सेंटर से लिखना तो आप सेंटर वाला अलाइनमेंट अप्लाई कर देते। यहां से लिखेंगे तो ये सेंटर से आपका लिखना शुरू करेगा। ठीक है, ये तीनों चीजों का डिफरेंस, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से, राइट साइड वाला राइट साइड से और सेंटर वाला बीचों बीच से लिखना शुरू करेगा। बट अगर आपने कुछ कंटेंट पहले से लिख दिया है, मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो लिख दिया, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में रखना तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस वर्ड को, कंटेंट को जो भी, और इसको सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगा। राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, राइट साइड में चला जाएगा जहां आपको लगे। क्योंकि पहले डिजाइनिंग नहीं किया जाता, किसी भी कंटेंट को, डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है तो पहले उसको लिख लिया जाता है, देन उसका एडजस्टमेंट किया जाता है कि कौन सी चीज दाएं, कौन सी चीज बाएं, कौन सी चीज लेफ्ट, कौन सी चीज राइट, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ होगी वो डिसीजन बाद में लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतनी ही चीजें रहने वाली हैं। और अगर आप लोग को कंटेंट में लगेगा कि कंटेंट में आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत चीजें ही मिल रही है, छोटे छोटे वीडियोज ही मिल रहे हैं, तो भी आप लोग दूसरे को भी शेयर करिएगा ताकि उसको भी कुछ सीखने में हेल्प हो। ठीक है, बस आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।